और बंद कर दो ये ड्रामे। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं, कल्ला ऐलान होगा ना बगावत काका साहब, जो कुछ चाहिए था मिल तो गया है। के अपना आप भी ना याद रहे। तुम उसे हम शेर को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो ही गए। उस हाथ को थामो। मामूली सी मुलाजमा है, अपने शौहर के साथ कहाँ जोड़ रही हो? लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर जो हाथ बढ़ाए खड़ा है, सब क्यों हुआ छूटे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो इस एपिसोड में गम का साया घर को घेर लेगा, नए रिश्ते बनेंगे और बड़े राज सामने आएंगे। सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यही होगी कि बदर ज़मान की बहू का बच्चा गिरने के बाद भी कोई उससे हमदर्दी नहीं करेगा। और ताज बीबी का ये कहना कि बंद कर दो ये ड्रामे और जो कुछ चाहिए था वो मिल तो गया है, ये उनकी बेरहमी और खुदगर्जी की इंतहा होगी। और फिर समीर का आगे ये कहना कि ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे, ये दिखाएगा कि वो कितना मगरूर और बदतमीज होगा। और उसका ये रवैया उसके किरदार को बहुत नेगेटिव दिखाएगा। बदर जमान के बेटे का ये कहना कि हम शेर को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो ही गए हैं, ये दिखाएगा कि शेर एक बार फिर उनके जाल में फंस जाएगा। और ये नाजरीन को बहुत गुस्सा दिलाएगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि शेर को दोबारा नुकसान पहुंचे। और फिर फजर से ये कहना कि जो हाथ आगे बढ़ाए हुए खड़ा है उसका हाथ तुम थाम लो। और फिर फजर का अपनी चची को ये जवाब देना कि ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का, ये दिखाएगा कि इस कहानी में हर जगह धोखा और साजिश होगी। शेर की छोटी अम्मा का अपने बहू से ये कहना कि एक मामूली सी मुलाजमा को क्यों कंपेयर कर रही हो अपने शोहर से, ये हमें दिखाएगा कि शेर का खानदान भी उसके फैसले से खुश नहीं होगा। और फिर काका साहब का मर जाना एक बहुत बड़ा मोड़ होगा और अब उनके खानदान में जायदाद और दुश्मनी की एक नई जंग शुरू हो जाएगी। और फिर फजर का ये कहना अपनी चची से कि कोशिश करती हूँ कि खुद को इतना मसरूफ रखूँ कि अपना आप भी याद ना रहे, ये उसकी बेबसी और दुख को ज़ाहिर करेगा और वो अपना दुख बोलने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। तो नाजरीन, ये एपिसोड साजिशों, धोखे और गम की एक सनसनीखेज कहानी होगी। शेर एक बार फिर अपने दुश्मनों के जाल में फंस जाएगा और उसका खानदान भी उसके खिलाफ हो जाएगा। काका साहब का मर जाना कहानी में एक नया और ख़तरनाक मोड़ ले आएगा और नाज़रीन ये जानने के लिए बेताब होंगे कि क्या शेर दोबारा से बदर ज़मान के जाल में फंस जाएगा या फिर वो भी उनके साथ कोई चाल ही चल रहा होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।